पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां कल शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त हिंसा भड़की। दरअसल हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धालुओं की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी और घटना गुना के कर्नलगंज की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। हैरानी की बात तो यह है कि श्रद्धालुओं पर पत्थर मस्जिद से बरसाए गए। हिंसा का एक और वीडियो आया है सामने। वीडियोस आप देख रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। एक और वीडियो आपके सामने, मस्जिद से कुछ लोग बाहर आते हैं, श्रद्धालुओं के साथ पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मस्जिद से बाहर आकर हमलावर सामने आते हैं हाथों में तलवार लेकर। तलवार, लाठी, डंडों से शोभा यात्रा में शामिल जो भीड़ है उसको पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के वेश में शोभा यात्रा में शामिल शख्स की बेल्ट से पिटाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे जुलूस कर्नलगंज स्थित मस्जिद के सामने पहुंचा, जहां जुलूस को आगे बढ़ाने को लेकर एक पार्षद की किसी से कहासुनी हो गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने। इसी दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी होती है। माहौल तनावपूर्ण काफी हो गया। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि शोभा यात्रा निकालने की यहां पर इजाजत नहीं थी। तो देखिए, गुना में जो हिंसा हुई उसको लेकर तमाम जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हिंसा यहां पर होती है हनुमान जयंती पर, शोभा यात्रा पर पथराव किया जाता है। कर्नलगंज मस्जिद के पास ये हिंसा हुई है। इसकी तस्वीरें और वीडियोस भी आ रहे हैं सामने। दो समुदायों के बीच जमकर नारेबाजी की भी घटना सामने आई है। नारेबाजी हुई है, पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू पाने की कोशिश की गई। हम गुना के कर्नलगंज के उसी इलाके में, उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहां पर कल हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और हालात बिगड़ गए, शांति भंग हुई। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये एक सकरा और घना इलाका है और उस तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस तरफ को बढ़ी। लगभग 7:30 बजे का वक्त रहा है शाम का, जब वो शोभा यात्रा इस मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। आरोप ये है कि यहाँ पर डीजे बजाने को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और दो पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि शुरुआत दोनों पक्षों की तरफ से हुई। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। पथराव की भी घटना इसके बाद घटी। हालांकि तुरंत शासन प्रशासन इसके बाद हरकत में आया और तुरंत हालात को कंट्रोल भी कर लिया गया। अभी हालात सामान्य हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानें भी खुली हुई हैं और पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 5 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है, जबकि 15 से 20 लोगों को अज्ञात रूप से उस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस सीसीटीवी की फुटेज और अलग अलग जो मोबाइल के फुटेज हैं उनको खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी घटना के, इस पूरी शांति को भंग करने के पीछे कौन से लोग थे, कौन से उपद्रवी थे वो लोग। और इसी मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा अपडेट ये कि गुना हिंसा मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी सूचना मिल रही है। मुख्य आरोपी विक्की खान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और वीडियोज के आधार पर जो लोग यहां पर तलवारें लहराते हुए, लाठी डंडों से यहां पर मारते हुए एक दूसरे को नजर आ रही हैं, पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान में पुलिस लगी हुई है। आइए सीधा आपको गुना लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, मुझे आप अभी की स्थितियां बताइएगा कि अभी क्या हालात हैं। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। साथ ही जानकारी ये भी कि जो मुख्य आरोपी विक्की खान है उसको गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, अभी अगर हालात की बात की जाए तो अभी हालात यहाँ पर सामान्य नज़र आते हैं। यहाँ पर ये जो गली है, हम वहीं पे मौजूद हैं, इसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरी घटना घटी थी। कल जब हनुमान जयंती का ये जुलूस यहाँ से निकाला जा रहा था, डीजे बजाने को लेकर के आपत्ति हुई। दो समुदायों के बीच में आपसी ये झड़प की घटना घटी। पथराव का आरोप लगाया गया, दावा किया जा रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से दावा भी किया जा रहा है और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि शुरुआत एक दूसरे की तरफ से हुई। और अभी आप देखें कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से
यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, मुस्तैद है। फ़िलहाल दुकानें भी खुली हुई हैं, सब सारी घटनाएं सामान्य नज़र आ रही हैं। और अगर हम बात करें इस घटना में अपडेट की, तो जो पुलिस सूत्र से जानकारी मिली है, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरी घटना में जो एफआईआर लिखाई गई थी, 5 आरोपी नामजद इसमें बनाए गए थे, जबकि जो 15 से 20 लोग हैं उनको उन अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। तो कभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब तक, और उसमें मुख्य आरोपी विक्की खान भी, जो जानकारी मिल रही है, उसको भी अरेस्ट किया गया है। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये नज़र आ रहा था कि किस तरीके से भिड़ंत हुई, किस तरीके से बेल्ट से पिटाई हुई, और एक दूसरे से भिड़ते हुए यहाँ पर लोग नज़र आए थे। करीब कल 7:30 बजे शाम की ये घटना है, जब इसी सकरी गली से जो हनुमान जयंती का जुलूस है, जो शोभा यात्रा है, वो निकाली जा रही थी। तेज डीजे बजाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा है कि नारेबाजी हुई उसको लेकर के, और तेज डीजे जो बजाया जा रहा था उसको लेकर के आपत्ति जताई गई। लेकिन जब दोनों पक्ष आपस में भिड़े, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद नज़र आया और हालात को उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई थी। एक इस पूरी घटना में तथ्य ये भी है कि यहाँ से जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, फिर भी जुलूस निकाला गया। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है, पहले भी इस तरीके की तनावपूर्ण हालात वहाँ पे बन चुके हैं। तो फिलहाल अब इस पूरी घटना में जो घटना घटी है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तमाम जो अब कई वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग मोबाइल के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, उनको भी देखा जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग थे, कौन से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने शांति भंग की, उपद्रव किया और यहाँ पर पूरे जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तनाव बन गया था। अरेस्टिंग की भी प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसे कि हमने आपको बताया कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, करीब 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक, अंबुज आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस बीच देखिए, पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस को कुछ वीडियो के जरिए सबूत भी मिले हैं। मस्जिद से हथियार लेकर बाहर निकलते हुए वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं। मस्जिद की छत से भी पथराव किया गया, तलवार लाठियों से हमला किया गया, बेल्ट से श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई भी हुई है। तो वीडियो जो लगातार सामने आ रहे हैं, इन वीडियोस में इस प्रकार की जो घटनाएं वो देखी जा सकती है कि बेल्ट से श्रद्धालुओं की पिटाई हो रही है, तलवार लाठियों को लहराया जा रहा है, उनके द्वारा भी हमला किया गया और मस्जिद की छत से भी पथराव होता है। मस्जिद से हथियार लेकर बाहर निकलते हुए लोग नजर आते हैं, तलवारें लहराई जाती हैं। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये सकरी गली में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जुलूस निकाला गया और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो गई और एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दोनों पक्ष ही नजर आए। पुलिस का ये कहना है कि अब स्थितियां जो हैं वो काबू में हैं, हालात काबू में हैं और पुलिस अब सबूतों के आधार पर कार्रवाई भी कर रही है। हनुमान टेबल धाम पे हमारा समस्त बल सुबह से ही लगा हुआ है, तो जो भी हमारे पास स्केलेटन फोर्स यहाँ पे लाइन में था उसको तत्काल रवाना किया गया और 15-20 मिनट के अंदर ही स्थिति को नियंत्रित कर ली गई। जो भी शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया वीडियो फुटेज से और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अंबुज मेरे सहयोगी लगातार गुना से हमें जानकारी दे रहे हैं। अंबुज, अगर हम अभी की बात करें तो आपने तस्वीरें दिखाई और वाकई स्थितियां काफी नियंत्रित नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भी अभी तैनाती नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज संडे है, दुकानें बंद हैं, ऐसे में भीड़ भी काफी कम नजर आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहना है कि इतनी सकरी गली में और संवेदनशील इलाके में जुलूस की परमिशन दी ही नहीं गई थी, उसके बाद भी जुलूस निकाला गया। क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई की जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस गली से जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी। पुलिस ने ये बात स्पष्ट की है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को
लेकर के जो यहाँ पे पार्षद हैं, जो लीड कर रहे थे इस पूरे जुलूस को, उनको इस तरीके का कोई अभी पुलिस की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है मामले का। लेकिन पुलिस ये ज़रूर स्पष्ट कर रही है कि ये जो गली है यहाँ से जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी। तो निश्चित तौर पर अभी पुलिस का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से इस बात पर है कि ये जो घटना घटी उसके आरोपियों को चिन्हित करके अरेस्ट किया जाए। और जैसा कि आपने कहा कि रविवार का दिन है तो कम ही दुकानें खुली हैं, भीड़ भाड़ कम नज़र आ रही है, लेकिन कुछ दुकानें खुली हैं। यहाँ पर आवाजाही लोगों की बनी हुई है। ये जो पतली गली है इसके बाहर अब मुझे एक बार इस गली की तस्वीरें आप दिखा दें, क्योंकि ये वही घटना स्थल है जहाँ पर पूरी जो बवाल की स्थितियाँ बनती हुई कल नजर आई थी। एक बार आप गुजारिश करें कैमरा पर्सन से कि वो पूरी गली का एक बार नज़ारा हमको दिखाएं कि क्या स्थितियाँ हैं। जी, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन होमेंद्र दिखाएं कि किस तरीके से ये वो गली है, वो पतली गली है जहाँ से जिस तरफ से वो डीजे बजाते हुए हनुमान जयंती की शोभा यात्रा इस तरफ बढ़ी। और बिल्कुल पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पर वो मस्जिद का इलाका है, जो मस्जिद के सामने से ये शोभा यात्रा गुजरी, जहाँ पर ऐतराज़ जताया गया कि डीजे ना बजाया जाए तेज और इस तरीके के धार्मिक नारे ना लगाए जाएं जिससे किसी भी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति या उकसाव की स्थिति बने। यहीं पर वो पूरी घटना घटी जहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये वो मस्जिद है। यहीं के वो वीडियोस हैं जो दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी घटना घटी थी और पथराव की घटना भी घटी। पूरा तनावपूर्ण जो माहौल है वो यहाँ पर देर रात हो गया था। फ़िलहाल स्थिति सामान्य नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इस बात से यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, पतली गली है। जब यहाँ पर ये जो जुलूस है, ये जो शोभा यात्रा है जो निकली होगी, ये पूरी गली निश्चित तौर पे आप देख करके अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये भरी होगी। और उस वक्त इस तरीके की घटना और उसमें भी पथराव होना, तो निश्चित तौर पे वो जो दृश्य है, वो जो घटना उस समय घटी होगी, बहुत ही तनावपूर्ण यहाँ पर माहौल बना था। फ़िलहाल उस तरीके का माहौल नहीं नज़र आ रहा है। फ़िलहाल ये गली काफ़ी शांत और खाली नज़र आ रही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ इसमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसको देख कर के अंदाज़ लगता है कि किस तरीके से यहाँ से डीजे के साथ में जब सैकड़ों लोग निकले होंगे पूरी जुलूस को लेकर के, और उसके बाद अगर वो पथराव वाली घटना घटती है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने होंगे। पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पर पुलिस तैनात है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए, किसी भी तरह के तनावपूर्ण हालात दोबारा ना बन सकें, उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कार्रवाई जैसा कि आपको बताया कि शुरू हो चुकी है। जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, अरेस्टिंग हुई हैं, 9 अरेस्टिंग हुई हैं, मुख्य आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर और अलग अलग आ रहे वीडियो के आधार पर ठीक अंबुज, आप नजर बना के रखिएगा। जो भी डेवलपमेंट होगा इस खबर पर अपडेट आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन लौटते हैं। मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा, उससे एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन है और आज भी पूछताछ एनआईए की टीम करेगी। इससे पहले शनिवार को राणा से शाम 7:30 बजे तक पूछताछ की गई थी। सूत्रों के अनुसार राणा से कल करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। इस दौरान राणा को 4 बार ब्रेक भी दिया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि एनआईए के पास जो सबूत मौजूद हैं उन्हें राणा के सामने रखा गया और फिर पूछताछ की गई। राणा ने कल भी पूछताछ में पूरी तरह से जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया। इसके पहले भी पूछताछ में सहयोग ना करने की बात सामने आई। तहव्वुर राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कभी वो अपनी सेहत का बहाना बनाता है तो कभी इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि वो सीधा सीधा सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि कल एनआईए ने जो सबूत हैं वो तहव्वुर राणा के सामने रखे और उसके बाद उससे पूछताछ की गई। इस बीच उसने 4 बार उसको ब्रेक भी दिया गया।
तो ऐसे में 4.5 घंटे कल भी पूछताछ हुई है। हालांकि इस पूरी जांच पड़ताल में, इस पूरे सवाल जवाब में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जानकारी ये भी कि जो मिस्टर बी है उस तक भी पहुंचने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है और साथ ही ये भी जानकारी की हेडली के लिए इंतजाम भी तहव्वुर राणा ने मिस्टर बी को कहकर ही करवाए थे। तो आखिर कौन है मिस्टर बी और उससे क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं, ये तमाम जानकारियां तहव्वुर राणा से जुटाने की कोशिश एनआईए कर रही है। हालांकि इस बीच बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 18 दिन की रिमांड पर है इस वक्त तहव्वुर राणा। तो देखिए, एनआईए जल्द राणा का सामना मिस्टर बी से भी करवाएगी। एनआईए का खुफिया गवाह मिस्टर बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई आने पर डेविड हेडली को रिसीव किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए हुए थे। राणा ने ही मिस्टर बी को फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने के लिए कहा था और एनआईए के मुताबिक ये जो मिस्टर बी गवाह है राणा के बेहद करीब रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां भी हो सकती हैं। तो कौन है मिस्टर बी, वो हम आपको बता रहे हैं। एनआईए का खुफिया गवाह है मिस्टर बी। ये वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई आने पर डेविड हेडली को रिसीव किया था। ठहरने के इंतजाम भी यहां पर करवाए गए थे मिस्टर बी के द्वारा। तहव्वुर राणा का बेहद करीबी मिस्टर बी बताया जाता है। अब देखिए, पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी और आज एनआईए के अधिकारी फिर से तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। आज तीसरा दिन और अब तक 2 दिन तहव्वुर राणा से पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार पहले दिन पूछताछ में राणा ने यह बताया कि डेविड हेडली से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राणा ने पूछताछ में क्या कुछ बताया है वो भी जान लीजिए। उसने बताया कि उसने लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के कैंप्स का दौरा भी किया था, वो भी पाक आर्मी और आईएसआई के लोगों के साथ वर्दी पहनकर पहुंचा था। यह भी खुलासा हुआ है। और एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि एनआईए अब राणा के वॉइस सैंपल्स भी लेगी। ये बड़ी जानकारी, वॉइस सैंपल यानी कि आवाज के नमूने और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की तैयारी एनआईए की टीम कर रही है। सूत्रों के अनुसार राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी जल्द करवाया जा सकता है। ये जांच इसलिए जरूरी है ताकि एनआईए ये साबित कर सकेगी कि हेडली से फोन पर जो बातचीत हुई थी वो राणा ही करता था। तो पहले 2 दिन आखिर क्या हुआ पूछताछ में आपको बता दें। 18 दिन की एनआईए हिरासत में है तहव्वुर राणा। कोर्ट से एनआईए को 18 दिन की रिमांड मिली है। शुक्रवार को पहली बार पूछताछ हुई थी और इस दौरान भी सहयोग पूछताछ में तहव्वुर राणा ने नहीं किया था। कल दूसरी बार पूछताछ हुई है। कल 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई। शाम 7:30 बजे तक ये पूछताछ होती रही और इन 4.5 घंटे के दौरान 4 बार तहव्वुर राणा को ब्रेक भी दिया गया और कल भी उसने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने सबूत उसके सामने रखे और फिर पूछे सवाल। कल भी पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग तहव्वुर राणा ने नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।